अभ्यास तो है कि इंटरनली आप अपने जिन चीजों में तुम अटैच्ड हो उनसे हटा के परमात्मा में अपने मन को जोड़ो। तो तुमने लोगों को सिखाया कि भाई अभ्यास करो जपने का। अब जप तो मन में विचार के साथ हो तब तो ठीक है। तुमने बोला चिल्ला चिल्ला के बोल, है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, और चलो हरे कृष्ण नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम ओम, जो भी जप। एक्सटर्नली बोलते बोलते तुम्हारे जीव को प्रैक्टिस हो गया, जीव को, होठों को प्रैक्टिस हो गया, अंदर नहीं गया। अब लोग कितने आर्टिफिशियल वे में जप करने लग गए। अब तो जी एक झोला बन जाता है माला की एक तो पहले आया माला। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए ये माला वाली जप माला समझते हैं ना सब। आपने नोट किया है कि सारे जो मुल्ला मौलवी वो भी माला लेकर घूमते, ये क्रिश्चियन लोग भी ये भी माला लेकर घूमते, और हिंदुओं के जो मॉडर्न एज हिंदू हैं, ये वैष्णव, ये जो राम कृष्णा, ये भी माला लेकर घूमते। मतलब ऐसा क्या होता है कि ये मॉडर्न एज की हिंदू का हर चीज क्रिश्चियन और मुसलमान से मिल जाता है, पर वेद उपनिषद दर्शन शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों के साथ कुछ मैच नहीं करता, कंसेप्ट नहीं मिलता किसी शास्त्रों में। इसका मतलब है कि मॉडर्न डेज के हिंदू मोर क्रिश्चियन मुसलमान देन द रियल हिंदू। आपके हर चीज उनमें, आप घंटी बजाते हो, क्रिश्चियन लोगों को भी घंटी है। आपके मंदिर में बेल है, पता चला क्रिश्चियनों को भी बेल है। कौन किससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ? आप कहेंगे वो हमसे इन्फ्लुएंस्ड हुए, है ना। मॉडर्न डेज के हिंदू कहेंगे, अनपढ़ हिंदू, कि हमसे वो इन्फ्लुएंस्ड है क्योंकि हम पुराना है। भाई तुम पुराना तो हो, पर ये सब चीजें तो तुम्हारा कोई पुराना दिख नहीं रहा है, ना इसका कोई एविडेंस मिल रहा है, कोई रेफरेंस मिल रहा है, कुछ तो नहीं मिल रहा है। तुमने ही उनसे लिया, उनकी सारी बुराइयां तुमने ले ली। तुम्हारे से वो सीखे क्या? योग सीख लिया, इन्होंने मेडिटेशन पकड़ लिया उन्होंने आपसे, तुमने करना छोड़ दिया मेडिटेशन करना, तुमने उनका घंटा घंटी पकड़ लिया। तो एक मुल्ला और मॉडर्न डेज के वैष्णव बाबा जब चलते हैं, दोनों के हाथ में झोला होती है, उसके अंदर माला होती है। इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट होता तो वो मुल्ला मौलवी बेचारे धार्मिक हो जाते, सत चलो मुसलमान रहकर भी सात्विक हो जाते। वो तो बड़े ही क्रूएल है। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना। पर जब से रियली इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होता, पर अगर वो इंटरनल होता है, तो जिस अभ्यास की बात गीता और हमारे शास्त्र करते हैं, वो है कि इंटरनली भी आपके अभ्यास होना चाहिए, ईश्वर को भक्ति करने का, चीजों से, मटेरियल चीजों से अपने आप को विड्रॉ करने का, विड्रॉ करने के बाद मन को ईश्वर में लगाने का, ये अभ्यास है। ये नहीं कि दिन में आप कितने बार नाम जपते हो। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने वो खोल रखा है, राम राम नाम बैंक। उसमें क्या है कि आप बड़ी बड़ी काफी खरीदो, और उसमें रोज खाली लिखो, राम 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 लिखो, और काफी भरो, भर के आप इसको पोस्ट कर दो। जो जो लोग रामना बैंक चलाते हैं, तो वो उसको, उन्होंने बहुत बड़ा घर लिखा है वहां आपके नाम पर, वो काफी वहां रह जाए। तो वो उसको प्रमोट करते हैं, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, अलग अलग टीवी, धार्मिक चैनलों से, राम नाम लिखो और भेजो। और उसमें करोड़ों करोड़ों कापियां राम नाम से भर के बचा के रखा। उसे होगा क्या? उसमें कौन सी स्पिरिचुअलिटी भाव जगे? अभ्यास तो विचारों में आना की कहा ना, इसी ने कहा कि मन को लगाना और बुद्धि को लगाना, इसके अभ्यास करना,